राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे और एक पुत्री थी जिसका नाम कुंवरी था। यह अपने भाइयों की अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ करवा चौथ को कुंवरी ने व्रत रखा। भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ बहन को भोजन परोसो। माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, वह खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा, जब चंद्रमा निकल आएगा तभी खाएगी। माँ ने कहा, हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पर पहुंच गए। एक भाई ने घना सारा झाड़ फूस ले आया। एक भाई ने उसमें आग लगा दी। एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी। कोई नसैने पर चढ़ गया और लगा चांद देखने। किसी ने कह दिया, चंद्रमा निकल आया है। यह सुनकर बहन अपनी भौजाई से बोली, भाभी चलो, चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। बहन जाकर पूजा कर आई और अर्घ दे आई। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई, पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे पर छींक हुई तथा तीसरे ग्रास पर हरकारा आ गया कि तुमको ससुराल में बुलाया है। तब माँ बोली कि बेटी, तुझे जो कोई भी मिले सबके पांव लगती जाना। उसने वैसा ही किया, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद न दिया। परंतु जब ननद आगे से मिली तो उसके पांव छूने पर उसने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। घर पर जाकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसके लिए जाने की तैयारी हो रही है। वह संग संग गई तथा रेती में पति की लाश रखवा ली और हर समय सेवा करने लगी। ननद रोज आती और 4 रोटी व 1 कुल्ले में दाल लाती, जो वह खुद न खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीतने के बाद चौथ माँ उसके घर आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोली तथा चौथ माँ को देखकर उसने पांव छूने लगी। तब माँ ने धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रत खंडिनी, दूर रह, मेरे पैर ना पकड़। उसकी बहुत माफी मांगने पर वह बोली कि मुझसे बड़ी जब आएगी तभी तुझको सुहाग देगी। इस तरह हर महीना चौथ आती और कहकर चली जाती। जब 11वें महीने वाली चौथ आई तब उससे कुंवरी ने बहुत विनती की। तब उसने कहा कि देख, अब करवा चौथ आने वाली है, तुझे वही सुहाग लौटा कर देगी, इसलिए तू सभी सुहाग का सामान मंगा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पिट लेना, जैसा कहे सुन लेना, परंतु उसकी प्रार्थना करना और उसको छोड़ना मत। जब वह तुझसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देती जाना, वह तुझे तेरा सुहाग लौटा जाएगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उसके बताए अनुसार ही किया। अब तो माँ ने प्रसन्न होकर उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया तथा उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वह महलों में बैठे हुए सारफा से खेल रहे हैं। तभी पता लगते ही सभी सुहागिन स्त्रियां करुए बदलने के लिए उसके पास आने लगी। जब ननद आई तो वह यह सब देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी और सोचने लगी कि मेरी भावज की झोपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि यह सभी वैभव चौथ परमेश्वरी का है। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से उतरकर अपनी ननद के पैर छूने लगी और दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उनको अपने पास लिवा लाए तथा नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागल स्त्री 12 चौथ का व्रत अवश्य करे और 12 न बने तो 4 का, यदि 4 भी न
कर सके तो 2 चौथ, करवा चौथ तथा सकट चौथ का व्रत अवश्य करें। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य कहें।